हालेलुया। इससे पेशतर कि हम खुदा का कलाम सुने, सब दुआ करना शुरू करें। और जो गैर ज़ुबानें बोल सकते हैं, गैर ज़ुबानें बोलना शुरू करें। जो उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में दुआ कर सकते हैं, जैसे भी दुआ करना शुरू करें। दुआ करना शुरू करें। हाथ वाला नलका नहीं बनना, चश्मा बनकर दुआ करनी है। कहना ना पड़े बार बार, खुद ही दुआ करना शुरू करें। बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। सब दुआ करें, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। बुलंद आवाज से दुआ करें। कलाम में लिखा, अपना मुंह खुद खोल तो मैं उसको भरूंगा। अपना मुंह खोल। रेबोश के फ्रेमहन दे रे रेबोस को रेमान दे रे बेरिया रमाशो को बोरोसो को। We adore your name, Lord. We worship you, Lord. We glorify your name, Lord. We lift up your name, Lord. We magnify your name, Lord. We honor your name, Lord. हम तेरी ताज़ीम करते हैं प्रभु। हम तुझे वेलकम करते हैं, हम तुझे खुशामदीद कहते हैं। होली स्पिरिट हमें तेरी इस एनवायरनमेंट को, इस चर्च को हाईजैक कर ले खुदा। खुदा पाक रू हाईजैक कर इस एनवायरनमेंट को, हाईजैक कर इस चर्च को खुदा। सोचों को, ख्यालों को खुदा, हर वो चीज जो खुदावन तेरी तरफ से नहीं है और उस चर्च में काम कर रही है, डिस्कनेक्ट हो खुदा। हर वो सोच, हर वो थॉट, हर वो ख्याल, हर वो चीज खुदावन यीशु के नाम से मैं बाइंड करता हूँ खुदावन। इनकी सोचें, इनके ख्याल तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हो। इनका दिल तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हो। तेरे नाम को जलाल मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे 34 ज़बूर। मैं खुदा की कलाम की ताज़ीम में चाहता हूँ आप सब खड़े हों। और बंदा नहीं गल कर रहा, कोई MN MPA नहीं गल कर रहे, ये खुदा बोल रहा है। खुदा बोल रहा है। हम टांग पे टांग रख के नहीं बैठ सकते। वो बादशाहों का बादशाह है, खुदामंदों का खुदामंद है। हम उसके ऑनर के लिए हम खुदाम के ज़बूर 34 उसकी 9वीं आयत और 10वीं आयत में खुदाम के कलाम में से पढ़ूंगा। लिखा है, खुदामंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्यों डरो? क्योंकि जो उससे डरता है उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना। खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। थैंक यू सो मच। आप बैठ सकते हैं। आज मैं एक टॉपिक पे नहीं रहूंगा। आज मैं दिल दियां गल्लां करनी है, ठीक है। पहली बात कि जो ज़बूर 34 में ये बात लिखी है, बाइबल की सेंट्रल टीचिंग्स में से एक टीचिंग है खुदावंद का खौफ। बाइबल की जो मेन टीचिंग्स हैं, फाउंडेशंस हैं जो बाइबल की टीचिंग्स की, उनमें से एक टीचिंग ये भी है खुदावंद का खौफ हमारे अंदर हो। हालेलुया हालेलुया। तो खुदा का खौफ क्या है? कि हम खुदा से डर जाएं कि खुदा बड़ा गजबनाक है। खुदा का खौफ क्या है? जैसे भाई साहब कह रहे हैं, हिकमत का शुरू है। सो विजडम अगर एक्टिवेट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसमें गुजारनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि आप खुदा से डरना शुरू कर दे, नहीं नहीं वो तो मैनू बड़ा डर लगता खुदा, तो मैं तो उनके नाल गल भी नहीं कर सकता।
इसका मतलब है कि वो पाक है, होली है वो। सो आप और मैं उतने होली नहीं है, आप और मैं उतने पाक नहीं है जितने वो होली है। ये उसका डर है। वो अथॉरिटी वाला है, इख्तियार वाला है। आप और मैं इख्तियार वाले इतने नहीं है। वो इख्तियार वाला, इसलिए हम उससे डरते हैं। वो इंसाफ करने वाला है। आप और मैं इतने इंसाफ करने वाले नहीं है। वो इंसाफ करने वाला है। ये उसका खौफ है, ये उसका डर है। इससे पहले कि हम खुदा का डर देखें, खुदा कहता है अगर तू मेरे बंदे तू जिन्नू मैं मुकर्रर किया तू उनका नहीं डर रखदा, तू मेरा किवें रखेगा? तू मेरा कैसे डर रखता है? इस इलाके में खुदा ने पास्टर जी को मुकर्रर किया है आसमानी मुकामों पर। पहले आसमान पर इनकी ऑर्डिनेशन हुई इस इलाके को ले, फिर जिस्म में खुदा ने मैनिफेस्ट की वो चीजें। पहले चीजें आसमान में बनती हैं। आपकी गाड़ी अभी नहीं ना आई, पहले आसमान पर गाड़ी तैयार हो, फिर वो फेस्ट हो। मैं आपको कलाम में से प्रूफ कर सकता हूं। यस्सु मसीह क्या था? कलमा। और क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। इसमें बॉडी में। सो वर्ड बॉडी के अंदर मुजस्सम होता है। सो वर्ड जो है, कलाम जो है, वो जिस्म चाहता है जिंदे अंदर वो रवे। सो अगर आप खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं तो पहले आपको मैन ऑफ गॉड की ऑनर करनी पड़ेगी, मैन ऑफ गॉड को सपोर्ट करना पड़ेगा, मैन ऑफ गॉड की विजन में उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप में से कितने हैं जो पास्टर जी को इनकरेज करते हैं? भाई साहब अच्छा अपना आने वाले इन्ने एक साल दे विच कंप्लीट होएगा, 6 महीने इनकम्प्लीट होगा। अच्छा इनकरेज की गल छो, कभी आपने स्टेप लिए हैं? भाई साहब मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं मंथली सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं ताकि ये हमारा चर्च बिल्ड हो। मैं तो चंदे ते कलाम नहीं सुनाना है ना, मुझे भाई साहब ने कहा कि ये कलाम सुनाओ। भाई साहब आपसे ये बात हुई है मेरी, मैं खुदा जो चाहता है मैं वो बताना चाह रहा हूं कि आप भाई साहब की बाजू बन जाएं, उनके विजन का हिस्सा हो। आप सबको पता हो कि पास्टर जी की क्या विजन है, पास्टर जी की क्या रोया है। एक मैन ऑफ गॉड की विजन में अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप निग्लेक्ट हो रहे, उसकी निशानी क्या होगी? लोग आपको टिश्यू की तरह यूज करेंगे और फेंक देंगे। आप रिजेक्शन को फेस करेंगे जब मैन ऑफ गॉड का ऑनर नहीं होता, जब आप उसके प्रॉब्लम सोल्वर नहीं होते, रिजेक्शन फील करते हैं। पैसे जोड़ते हैं, पैसे जोड़ते हैं किसी बड़े काम के लिए, पता ही नहीं चलता पैसे लग जाते हैं, वो काम नहीं होता। दिस इज द साइन ऑफ डिसऑनर द मैन ऑफ गॉड। हर 3 माह 2 माह 1 माह के बाद बीमार कोई ना कोई आपके घर में होता। दिस इज द साइन ऑफ डिसऑनर द मैन ऑफ गॉड। ये निशान है कि आप खुदा के खादम की इज्जत नहीं कर रहे, आपके काम बने बने खराब हो जाते हैं। दिस इज द साइन ऑफ डिसऑनर द मैन ऑफ गॉड। आप मैन ऑफ गॉड का ऑनर नहीं कर रहे, आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं, बिल्कुल करीब मंजिल के होते हैं, आप जो है एकदम उस चीज पर पहुंच नहीं सकते। इनमें से 2 कैटेगरीज होती हैं, एक मैन ऑफ गॉड का डिसऑनर और एक फैमिली ऑल्टर्स बने होते हैं, खानदानी मसले। जब आप अपनी डेस्टिनी के बिल्कुल करीब होते हैं तो आप वहां तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। 2 इसके निशान होते हैं, एक मैन ऑफ गॉड का आप ऑनर नहीं कर रहे, दूसरा आपके खानदानी लानतें आपके साथ जुड़ी हैं। मूसा देखा, मूसा को खुदा ने कहा मैं तुझे मुल्क के कनान में, तू मेरे लोग को लेके गया मुल्क के कनान से।
मूसा लेके गया था, क्यों नहीं लेके गया? वो तो बिल्कुल पास था, क्यों नहीं लेके गया? पैदाइश की किताब में जब आप एंड वाले चैप्टर्स में देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि लावियों का कबीला, खुदा ये बोल रहा है, खुदा कि लावियां दा कबीले दा जिहड़ा गुस्सा है ना, वो बर्दाश्त तो बाहर है। जिहड़े लावी जिहड़े कबीला गुस्से ने बड़े, खुदा बोल रहा है। अब मूसा पता नहीं कितने साल के बाद पैदा हुआ है, और मूसा लावियों के कबीले में से था। वहां पर फैमिली जनरेशन थी, खानदानी लानत थी, जो वो गुस्से वाले थे। मूसा गुस्से वाला है, उसने कत्ल किया। तो गुस्सा ना कर, गुस्से के बगैर किसी को कत्ल कर सकता है? गुस्से वाला है वो। खुदा ने उसको कहा है बस ए काम कर, गुस्से च आ गया। खुदा कहता नहीं नहीं, मैं इत्थे लाठियां मारांगा, इंज करांगा, वो करांगा। पूरी डेस्टिनी पे पहुंच गया, मंजिल पे पहुंच गया। फैमिली कर्स उसको फॉलो कर रही है, खानदानी लानतें फॉलो कर रही है, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा। वहां से ऊपर जा, लूडो देखी है वो सांप जब ऊपर जाते हैं, एकदम जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो एकदम नीचे आ जाता है। तो मूसा के साथ भी वो लूडो वाला सांप हुआ, एकदम वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंचा है स्लोली स्लोली, लेकिन उस डेस्टिनी पे पहुंच नहीं सका क्योंकि फैमिली कर्सेस उसको फॉलो कर रहे। जब मैन ऑफ गॉड का ऑनर नहीं होगा, फैमिली कर्सेस से आप आजाद नहीं होंगे, खानदानी लानतों से आजादी नहीं मिलेगी आपको जब मैन ऑफ गॉड का ऑनर नहीं हो। सो यहां पे क्या देखते हैं कि जो खुदावन से डरता है उसको कोई कमी नहीं होगी। एक भी कमी दस दवे खुदा, कह रहा कोई कमी नहीं होगी जो खुदा से डरता है। अगर तू खुदा से डरता है तो तू नफरत वाला नहीं होगा, तू हसद करने वाला नहीं होगा, तू लानते देने वाला नहीं होगा, तू नेगेटिव बोलने वाला नहीं होगा। अगर तू खुदा से डरता है, अगर तू खुदा से डरता है तो तेरे पास एक विजन होगी। अगर तू खुदा से डरता है तो तू एक मकसद के साथ जिंदगी गुजार रहा होगा। अगर तू खुदा के साथ डरता है, खुदा से, तो तू खादमों का ऑनर करेगा। खुदा ने उनको मुकर्रर किया इस इलाके के लिए, वो आपके लिए बोझ रखते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। वो अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं, अपनी जॉब को, अपनी घर को, अपने बच्चों को, उसके साथ साथ आप सबके मसलों को वो डील करते हैं। जो कोई प्रॉब्लम होती किंदे को लांदे, पादरी साहब को लांदे, दसते हो कि नहीं दसते? बताते हैं आप, फिर आप कहते हैं भाई साहब हमारे घर आए, हमारे लिए दुआ करें। सुबह आपके रखनों में आपके साथ खड़ा है। पता नहीं मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, शायद यहाँ पे ज़रूरत है या नहीं है भाई साहब, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये चीज़ मेरे दिल में थी जो मैं बोल रहा हूँ कि मैन ऑफ गॉड का ऑनर बहुत ज़रूरी है। सो आप ये ना कहो भाई साहब मैं तुहानू सलाम करना वा, तुहानू चौंक च मिलना वा, तुहानू सलूट मारना, तो ये ऑनर है। तू अपने पैसे से उसको ऑनर कर रहा है, तो अपने टाइम से उसको ऑनर कर रहा है, तो अपने बच्चों, अपनी फैमिली में उसको ऑनर कर रहा है, तो अपने रिलेशनशिप्स में उसको ऑनर कर रहा है, तो अपनी बातचीत में उसको ऑनर कर रहा है, तो अपने करैक्टर में उसको ऑनर कर रहा है। अगर नहीं, वो आजाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू खुदा से नहीं डरता। खुदा का वो अपॉइंटेड है, खुदा ने उसको मुकर्रर किया। वाला केड़ा पढ़िया तो किधर किधर जाई जा रहा। सो आज मैं तफसीर का, बाइबल की तफसीर करने का एक भी असूल नहीं लगा रहा, अप्लाई नहीं कर रहा, मैं गल्ला कर रहा सिर्फ। मेरे पास सरमन प्रॉपर वे में तैयार है, सारे असूल उसमें मैंने अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। दूसरी बात मैं आपके साथ करूंगा,
जब कोई पकड़ा जाता है उसी नु और गंदा कर दे। किसी बुरी काम में पकड़ा जाए तो उसको और आप बुरा भला कहते, उसको और आप कहते जमाने च ना जरा मत चंगा पंडा, इनकी इज्जत ना रवे किते। यही करते हैं ना हम, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि हम दूध से तो धुले नहीं है। तो ये हमारा एक्ट होता है। तो वो खुदा का कलाम ये कहता है, ए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा गया भी जाए तो जो रूहानी हो, उन रूहानी बंदे दी की निशानी, जो रूहानी हो वो हल्म के साथ उसको बहाल करे, हम बलहाट के साथ। आप में से बहुत से हैं जो लोगों को डिस्करेज करते हैं, आप लोगों को अच्छा नहीं समझते। कोई बुरा बंदा है तो उन्हें फाड़ लेंगे कि मैं जरा गंदा करा, इसके करैक्टर के ऊपर बोलूं, इसके ऊपर मैं बातचीत करूं। आपको किसने इख्तियार दिया? आपको किसने अथॉरिटी दी ऐसे करने? अगर तू रूहानी है तो उन्हें गंदा नहीं करेगा, तो उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा, उसको और जमाने के अंदर बुरा भला नहीं कहेगा। तू जिस्मानी है, तू जिस्म से भरा हुआ बंदा है, और जिस्म रूह के खिलाफ है और रूह जिस्म के खिलाफ है। अगर तू रूहानी है तो बड़ी हम्बल हार्ट के साथ, हम्बल हार्ट के साथ उसको उस गुनाह से बहाल करवाएगा, उसको उस चीज में से निकालेगा, हम्बल हार्ट के साथ। पहला काम क्या करना है? मैन ऑफ गॉड कॉर्नर। दूसरा काम रहे होते हैं आप गलत काम की मशहूरी नहीं करेंगे अगर आप खुदा से डरते हैं, अगर आप रूहानी हैं। सारे मेरे वाल देखो, मेरे वाल देखो, सब गलत काम की मशहूरी नहीं होगी अगर आप रूहानी या खुदा से डरते हैं। कोई भी बात आपके मुंह से निकले और अगला सुन लवे तो वो मशहूरी कर दे, ये चेक है। आपने गलत बात सुन ली, वहां पे स्टॉप हो जाओ। अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हो तो आप इब्लीस के फरजांद हो, क्योंकि वो प्रमोट करता है फेक चीजों को। अब मैं बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप खुदा की तरफ से नहीं है अगर आप गलत चीजों को, फेक चीजों को प्रमोट करते हैं। एक झूठ बोलिया गया, एक गलती इतने होगी तो उन्होंने जमाने दे अगे उनका ढोल बजाना, आप कहते हो आप रूहानी हो? आप रूहानी नहीं है, आप जिस्मानी है। अगर आप रूहानी है तो आप गलत चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे, उसको जमाने में जाके फैलाएंगे नहीं। मैं बड़े लोगों को जानता हूं, बड़े लोगों को जानता हूं, कोई गल ना लाभरी हो, कोई बात ना क्रिश्चियन इलाकों ऑलमोस्ट मैं जब जाता हूं ना, कोई बात नहीं ना लभ, पादरी अनवर फजल के खिलाफ बोलना शुरू कर दे। उनके कोल गोरे ने, उनका सैटअप है वे, उनदियां गड्डियां ने, उनके कारां ने, उनदियां है ने। आप खुदा की तरफ से नहीं है, आपकी जुबान को इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है। आपको किसने हक दिया किसी मैन ऑफ गॉड को आप उंगली कहता जेड़ा मेरी अख की पुतरी ने छूंदा है? मैन ऑफ गॉड है वो, फेक है वो, राइट है, उन्हें ना दे के गॉड लगा है, वो मैन ऑफ गॉड है, खुदा उनका आप इंसाफ करेगा। तुसी कौन चौधरी हो? किसी मैन ऑफ गॉड के अगेंस्ट बोलो, उसको प्रमोट करो। अगर किसी ने बात की, अभी थोड़ी देर पहले मैं घर से निकला तो एक स्टेलिया टाइम है, स्टेलिया टाइम पेज है कोई, पास्टर अनवर फजल की और पाकिस्तान के सारे खातमों की जेड़े उन्होंने लगते ना, उन्होंने मशहूरी करते हैं। पास्टर शौकत फजल, उनकी फैमिली खाना खा रही है तो पोस्ट लाई,
आप इनको डॉलर और दें ताकि ये और होटलों में जाके खाना खाएं। सो किसी की प्रोस्पेरिटी बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने अगो मेरी भी तस्वीर ला दी नेट पे। मैं मरी गया हुआ था, मैं पहाड़ों में एक तस्वीर मेरी उतारी हुई, तो वो बड़ा, उसके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं वो बंदे के। तो उन्होंने, मैं पहाड़ा च बैठा हूं, तो उन्होंने लाया पास्टर हरून को मॉडलिंग करते हुए देख के बरकत पाए। मैं क्या ठीक है। पहाड़ों में मैं बैठा, तो वो उन्होंने तस्वीर लगाई है, साथ ये जुमला लिखा हुआ है, इनको मॉडलिंग करते हुए देख के बरकत पाए। सो आप अगर खुदा की तरफ से हैं, आप प्रमोट नहीं करेंगे, आप राइट चीजों को प्रमोट करें। आपको खुदा ने खूबसूरती दी है, क्यों दी? ताडे मां प्यो दे डीएनए ने ता दी? गलत फहमी है। खुदा ने आपको खूबसूरत इसलिए बनाया, अपना फोन फड़ो, इनके ते वीडियो बनाओ कलाम दी, ला दो नेट पे। खुदा ने ये खूबसूरती इसलिए आपको दिया कि आप कलाम को प्रमोट करें। इसलिए नहीं दी कि टिकटॉक बनाएं, इसलिए खूबसूरती नहीं दी कि अपने आप को बड़े लाइक लगवाएं। खुदा ने खूबसूरती दिया कि कलाम को प्रमोट किया जाए। अगर आप खुदा की तरफ से हैं तो डेली एक खूबसूरती यूज करो, इसको देखो, वीडियो बनाओ, नेट पर लगाओ। हमारा काम नहीं है किसी मैन ऑफ गॉड के अगेंस्ट बोलना। अगर आप बोल रहे हैं, यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल, आप रूहानी नहीं है, आप रूहानी नहीं है। अगर आप रूहानी है, आप मैन ऑफ गॉड का ऑनर करेंगे, आप किसी के साथ प्रमोशन नहीं करेंगे। मैन ऑफ गॉड के बारे में कुछ गलत सुने, मैं इतने स्टॉप कर दो। बहुत से लोग मैं ऐसे जानता हूं, आपने मैन ऑफ गॉड के बारे में गलत सुना है, आप उसको ही बता रहे हो। वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होएगा, उनका हार्ट डिस्टर्ब नहीं होएगा। मैन ऑफ गॉड उन्होंने अगे टेंशन घट ने, वो अपनी फैमिली चलाता है, वो अपना सिस्टम चलाता है, अपने पैसे को संभालता है, अपना बिजनेस, अपनी खिदमत कर रहा है। अगो तुसी नो और कह रहे हो कि मैन ऑफ गॉड तेरे बारे च मैं गलत गल सुनी। तुसी नु मंजी ते नहीं पा रहे, उनका बीपी उत्ते थल्ले करोगे कि नहीं करोगे? जहां पे आपने उसके लिए रॉन्ग सुना है, स्टॉप कर दो, उसको प्रमोट ना करो। अगर आप प्रमोट कर रहे हो, यू आर नॉट स्पिरिचुअल, आप रूहानी नहीं है, जिस्मानी। समझ लग रही कि एवं मैं अब लगा वा? समझ लग रही है? सो आप किसी खादम के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, किसी के बारे में नहीं बोल सकते। आप विजन एक रखते हैं, खुदा के खादम एक विजन के तौर पर जिंदगी गुजारे हैं। आपने उनका ऑनर करना है, उनका साथ देना है, उनको हर तरह से सपोर्ट करना है। आप पैसे नहीं दे सकते, आ जाओ भाई साहब को कहो, भाई साहब मैं काम करांगा, मैं मजदूरी करांगा। मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं मसाला बनावांगा, मैं इट्टा लियावांगा, कुछ करो। आप उनकी विजन में उनकी सपोर्ट करो, खुदा आपकी विजन में आपकी सपोर्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस चौथी बात जो मैं आपसे करूंगा, पावर ऑफ इमेजिनेशन। कलाम में लिखा है, जैसे तेरे दिल के अंदेशे तू वैसा ही। कैसा है तू? कैसा है तू? जो तू दिल में सोचता है तू वैसा ही है। अब तू दिल में क्या सोचता है? तू सोचता है मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी गली में रहता हूँ। तू सोचता है पाकिस्तान के बड़े बुरे हालात है, मैं कभी किसी बड़ी कंट्रीज नहीं जा सकता। छोटी सोच ते पैर दी
मौज आगे नहीं बढ़ने देती। सो अगर तू रूहानी है तो तेरी एक निशानी ये भी हो कि तू ना सोच अपनी बड़ी बड़ी रखे। सोच तेरी बहुत बड़ी होगी, तेरी छोटी सोच नहीं होगी। तेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है, जीरो बैलेंस है तेरे अकाउंट में, तू बोलेगा खुदावन मैं आने वाले दिनों का बिलियन मिलियन। तेरे पास घर किराएदार, तू ये बोलेगा खुदावन मैं बैरिया टाउन में आने वाले दिनों में 20 मरले का घर ले रहा हूं। तेरे पास बाइक भी नहीं है, तू ये बोलेगा खुदावन मैं वो विजन बड़ी करने में मसला नहीं है। जहां पे विजन है वहां पे प्रोविजन है, जहां पे रोया है वहां पे वसाइल भी आ जाएगी। जहां पे रोया होगी वहां पे खुदा प्रोवाइड भी करेगा। अगर तू 10 लाख कहना है खुदा मेरे अकाउंट से 10 लाख आया वे इस साल से, खुदा 1 लाख भी नहीं पा सकता। आपकी नजर में खुदा इतना ही छोटा है, इतना ही वो लिमिटेड है। अपनी विजन को बड़ा करें, अपनी विजन को छोटा ना रखें। बोले इस इलाके में मैं रिवाइवलिस्ट हूंगा, मैं पाकिस्तान में रिवाइवलिस्ट हूंगा, मेरे वसीला से बहुत सी जिंदगियां बचाई जाएंगी, मैं अपनी लेगेसी छोड़ के जाऊंगा, मैं अपना नाम छोड़ के जाऊंगा, लोग बरकत पाएंगे। हालेलुया। विजन जो है उसको आप बड़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आज कुछ नहीं होगा लेकिन एक टाइम आएगा खुदा नजर करेगा। मैं भला क्या करता हूं, अपनी एक प्रैक्टिस बताता हूं। मेरी जेब से कुछ नहीं होता, मैं ब्रांड्स जो दुकानें होती ना, पैकेज मॉल इधर उधर ब्रांड वालियां दुकाना। एक दिन मैं चला गया ब्रेकआउट, एक ब्रांड है, तो जेब से 40 रुपये चला गया। 11,000 के शूज मैं पसंद कर रहा हूं, पहन रहा हूं, चेक कर रहा हूं। 11,000 के शूज थे, मैं पा रहा हूं, चेक कर रहा हूं, पॉकेट में 40 रुपए। क्यों ये एक्ट कर रहा हूं? खुदा मुझे नोट कर रहा है। वो एक टाइम लाएगा कि मैं वो 11,000 के शूज भी ले लूंगा। आज मेरी पॉकेट में 40 रुपए है, तो एक टाइम आएगा वो मुझे नोट करेगा, इसको तो ये पसंद है। वो कहना जो खुदावन से डरता है कोई नेमत उन्हें कोई कमी नहीं होएगी। या खुदा तो डरता है, कहना शेर दे बच्चे भुखे होंगे, शेर दे बच्चे वो भुखे होंगे लेकिन खुदावन दे तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। जाओ बड़े बड़े ब्रांडा से जाओ, आज आपके पास पैसे नहीं है कोई नहीं, जाओ खुदा को नोट तो करवा के आओ, खुदावन मैनू है पसंद है, खुदावन मैनू है जरूरत है, मैनू ऐसी चीज, जाओ नोट ते कराओ। खुदा एक टाइम ले आएगा, फिर खुदा तेरी जेब च पैसे भी पाएगा, तेनू ब्रांडा च भी ले जाएगा, तेनू खुद आप ही ब्रांड बना देगा। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन है। तुझे कुछ नजर ना आ रहा हो और तू बोले सब कुछ हो जाएगा, ये रूहानी बंदे की निशानी है। अगर आज ये बिल्डिंग आपको वीरान नजर आ रही है तो रूह में देखे इस इलाके का सबसे खूबसूरत चर्च ये होगा। रूह में देखे इस इलाके के सबसे बड़े बड़े लोग इस चर्च को सपोर्ट करेंगे। रूह में देखे गवर्नमेंट्स इसको सपोर्ट करेंगी। रूह में देखे इस चर्च के साथ जुड़े हुए लोग इंटरनेशनली मूव करेंगे। देखने च की मसला है, सोचन च की मसला है। पैसे निकल आने जेब चो, बीपी लो होइएगा,
अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुझे इंकरेजमेंट मिलेगी कि तू जिस खुदा को मानता है वो तेरे साथ है। अच्छा सोच, किसी चीज की कमी तेनू नहीं होएगी, किसी एक चीज की। तेरे पास रखने के लिए भी जगह नहीं होएगी। तू देने वाला होगा, तू लेने वाला नहीं होगा, देने वाला होगा। दी बेस्ट कि तुम हकदार हो। अगर यीशु मसीह नू मान लिया, अगर यीशु मसीह तुहाडा नजात देंदा है, तुसी हये भी रोंदे रहना, आपने रियल जीसस को नहीं माना होगा। यीशु मसीह तुहाडा नजात देंदा है ते तुसी हये भी किराए दे घरां च रहना। वो कहना मैं जाके मकान तैयार करना, वो इत्थे भी तैयार करदा है ते उत्थे भी करदा है। अगर रियल जीसस ਨੂੰ तू मानना है तो तेरे हालात ही नहीं बदलते पे, तेरे उत्ते कर्जे ही नहीं मुकते पे, तू कैसे यीशु को मानता? उसने कहा मैं आया जिंदगी पाओ और कसरत की। वो कसरत तेरे फाइनेंस में नजर आए, वो कसरत तेरे किचन में नजर आए, वो कसरत तेरे रिलेशनशिप्स में नजर आए, वो कसरत तेरी लाइफ में नजर आए, वो कसरत तेरे रवैयों में नजर आए, वो कसरत तेरे देने में नजर आए। और तू कसरत की जिंदगी का मालिक है। तू मरु मरु नहीं कर सकता, तू भूखा नहीं मर सकता। तू किसका बेटा है? किंदा बेटा है? बादशाह का तू बेटा है। ते बादशाह नू है कवे मैं रोटी खानी, पैसे नहीं है। समझ आती है? तू बादशाह का बेटा हो, तू हुक्म करेगा और नौकर तेरे सामने दस्तरखान लगाए हैं। तू बादशाह का बेटा, तुझे कोई नेमत की कोई नेमत तेरे तो बाज नहीं को रखेगा। शेर दे बच्चे भूखे होंगे, खुदावन के तालिब नहीं होंगे। देखें अपने आप को प्रमोशन में, देखें अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखें। आप देखें आज इस साल मेरी 40,000 सैलरी है, अगले साल 1 लाख होगी। देखन च की मसला है? कोई मसला नहीं। इमेजिनेशन करो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट चर्च यहां पर होगा, हिस्ट्री चेंज कर देगा। ये चर्च हिस्ट्री मेकर्स बनाएगा, तारीख को रकम करने वाली कलीसिया बनेगी। इस चर्च में से डॉक्टर्स निकलेंगे, इस चर्च में से इंजीनियर्स निकलेंगे, इस चर्च में से बिजनेसमैन निकलेंगे। अगर तू विजन अपनी बड़ी करेगा, खुदा प्रोविजन भी तुझे बड़ी देगा। खुदा वो लोग भी तेरे साथ जोड़ देगा। पहली बार मैन ऑफ गॉड का ऑनर करेगा, करेगा नहीं करेगा? दूसरी बात, गुनाहगार बंदे नु गंदा करेगा, है क्या करेगा? बहाल करेगा उसको, है। तीसरी बात, मैन ऑफ गॉड के अगेंस्ट जेड़ा बंदा बोल रहा है, तू जाके अगले नु दसेगा, है? तू प्रमोट करेगा मैन ऑफ गॉड की मुखालफत को? प्रमोट करेगा? चौथी बात, क्या तू अपने लिए बेस्ट सोचेगा? अगर तू ये काम करेगा, जा तेन स्टाम लिख के दे देना, तेरे वर्गा रूहानी बंदा नहीं होगा, तेरे जैसा रूहानी बंदा कोई और नहीं होगा। ये निशानियां है। अगर आज खानदानी लानता तो आजाद होना चाहते हो, लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और टिश्यू की तरह यूज करके फेंक देते हैं। इस लानत से आजाद होना चाहते हो, अपनी डेस्टिनी पे पहुंचना चाहते हो, मैन ऑफ गॉड का ऑनर करना पड़ेगा।
ऑनर मैन ऑफ गॉड, ऑनर गॉड। खुदा खुद थल्ले उतर के नहीं आएगा मेरी इज्जत कर, मेरे तो डर। उन्हें अपने बंदे मुकर्रर किए हैं, उन्हें अपने लोग मुकर्रर किए हैं। पिछले दिनों में आपने फादर्स डे मनाया, पिछले संडे बड़े फुल फुल ले आए हो गए भाई साहब, ले आए सी भाई साहब, एक दिन नहीं मनाते फादर डे। तू उसकी केयर का ख्याल रखे, उसके कपड़ों का ख्याल रखे, उसकी मेडिसिन का ख्याल रखे, उसकी फैमिली का ख्याल रखे। ये इज्जत है, ये इज्जत है। ए भैना चर्च भरिया पिया, यस्सू दा भला कौन ख्याल रख, बंदे नहीं सी रखदे। भैना यस्सू दी खिदमत करदियां सी, पैसे लिया के देंदियां सी, यस्सू नूं ब्रांडेड सूट पांदियां सी, ब्रांड दे सूट। उस टाइम यस्सू दा सूट लाया ना, स्लीप ते चढ़ान लगे, उनदे ते अनसिला सूट ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾ ਪੁੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ब्रांड का था वो। कोई आम बंदा आम कपड़े वास्ते लड़दा, लेकिन एक अच्छा कपड़ा महंगा कपड़ा होवे उनदे वास्ते लड़ाई होंदी है कि नहीं होंदी। वो भैना यस्सू दे कपड़ियां दा ख्याल रखदियां सी। ऐ वाली खुशखबरी ना जाओ तो अपने बंदियां नूं सुनाओ, वो पैसे तुहानूं लिया के दिंदे ने, उन्हां नाल इह खुशखबरी वंडो। सानू मैन